अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे यहाँ पर कल जो बिहार से राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और वो 2007 से और 2006-2017 तक वो राज्यसभा सांसद रहे। और आप लोगों से रूबरू आने का और जो मेरा मकसद है वो सिर्फ ये है कि अगर हम हरियाणा और मेवात की बात करते हैं और मुस्लिम इस्लाम की बात करते हैं, तो जब अपने कार्यकाल में जब हरियाणा मेवात में बीजेपी की सरकार बनी थी और पहली बार सीएम मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, तो उस दौरान कुछ चंद लोग थे जिन्होंने वहाँ पर घासेड़ा गांव और बहुत सारे गांवों में सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने का काम किया था। बेसिकली उनको बिरयानी में वो कुछ नहीं ढूंढ रहे थे, बिरयानी में वो राजनीतिक मुद्दा और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे थे। उस दौरान में अली अनवर अंसारी साहब ने राज्यसभा में एक बहुत बुलंद आवाज़ में पूरे देश को, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस पूरे देश को, उस पंचायत में ये बताया कि जो मेवात जिसे कहा जाता है, तो मेवात किसी एक धर्म जाति का नहीं है, उसमें रहने वाला 36 बिरादरी और सारे धर्म के जो लोग जो मेवात के अंदर रहते हैं वो हर आदमी मेवाती है। और उस मेवातियों के लिए उन्होंने उस पंचायत में, संसद भवन में आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि इस मेवातियों का क्या इतिहास है। मेवातियों का वो इतिहास है जब शहीद राजा हसन का मेवाती और 1527 में, जब 1526 में बाबर का आना जब भारत में हुआ, तो उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया और वतन परस्ती की पूरे भारत में एक सिंगल मिसाल शहीद राजा हसन का मेवाती की आती है, जिन्होंने वतन परस्ती के खातिर अपने पड़ोसी राजा राणा सांगा का साथ दिया, जो उस जंग में घायल भी हो गए थे, मगर शहीद राजा हसन का मेवाती उस जंग में शहीद हुए, मगर उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने मुगलों का विरोध किया। तो ऐसी कौम और ऐसे इलाका जो आज मेवात को अगर हम बात करते हैं, तो मेवात राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों प्रदेशों के बीच में जो एक बहुत बड़ा, जिसमें 8 से 10 विधानसभाएं आती हैं, तो वो बहुत बड़ा एक बहुमूल्य क्षेत्र है जिसके अंदर सारे धर्म जातियों के लोग रहते हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो तिजारा विधानसभा में आता है। ऐसे बहुत सारे, चाहे झिरका के मंदिरों की हम बात करें और बहुत सारे, चाहे मथुरा की हम बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मेवात की ज़मीन पर, जहाँ पर देवी देवताओं का, वहाँ पे उनके जो मंदिर और दरगाहें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने जब वो आए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उस खुशी को साझा करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। अली अनवर अंसारी साहब का पूरे मेवात का, चाहे वो एमपी के मेवात में हों, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के हों, चाहे राजस्थान के हों, हरियाणा उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के हों, सभी मेवातियों के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो मेवात, बहुत बड़ा तबका मेवात में सिख समाज का रहता है, सभी लोग जो है उसका अली अनवर अंसारी साहब का एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को बखूबी इस बड़ी पंचायत में हमारी जो बात है वो उठाई। तो बहुत बहुत एहसानमंद है उनका। उन्होंने हमारे यहाँ पे ऑफिस पर आए और उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया और मुझे उन्हें सम्मान करने का मौका मिला। मैं उनका हमेशा तहे दिल शुक्रगुजार रहूँगा, और हमारी कौम को और मेवातियों को पूरा कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन लोगों ने मेवातियों की आवाज़ को जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया है। तो इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि अपने इतिहास को आप आगे लाओ, अपने जो गौरवशाली हमारा इतिहास है, हमारे किले हैं, और हमारे किले जो अलवर में है, और हमारे म्यूज़ियम है, राजा हसन का मेवाती का बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है अलवर में। हम उस कौम और हम उस मेवात को बिलोंग करते हैं,
जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत बड़ा इतिहास और बहुत गौरवशाली, हम लोगों ने अंग्रेज़ों से कभी नहीं डरे, अंग्रेज़ों को हमने हमेशा धूल चटाई है, और हम हमेशा आज भारत की आज़ादी में जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं मेवातियों में से, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस इतिहास को हमें आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है, और यही हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।